हेलो एवरीवन, हम लोग पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चंस अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आई हूँ। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2018 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड ₹20,000 respectively. On 1 October 2018, A advanced loan of ₹8,000 to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year ended 31st March 2019 shows a profit of ₹15,000, but the partners cannot agree on payment of interest and on the basis of division of profit. You are required to divide the profits between them, giving reasons for your method. इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं और दो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के अलावा अगर किसी पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो उस पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन ए को मिलेगा। कितना मिलेगा वो हमें पहले समझना है। उसको समझने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने कौन कौन से प्रोविजंस पढ़े थे। प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कौन कौन से प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब बिजनेस में पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स कैसे शेयर करें, आपस में किस रेशियो में शेयर करें। ये समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड है, बनी है, लेकिन उसमें प्रोविज़न गिवन नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और इसमें प्रोविज़न गिवन है तब तो उसी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर बनी होने के बावजूद भी उसमें कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाए, तो उस केस में हम पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो होता है वो कैसे करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मीन्स बिजनेस या फर्म में पार्टनर्स अपना जितना भी पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। उस कैपिटल पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिले। फॉर एग्जांपल अगर 6%, 10% या 15% एटसेट्रा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इस रेट पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर पार्टनरशिप डीड बनी है और उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पार्टनर्स बिजनेस से या फर्म से जितना भी पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो उस ड्राइंग पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कितना % देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देंगे तो उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स दे देते हैं। या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या उसमें बनी है लेकिन कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पर नहीं चार्ज करेंगे। तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। फोर्थ पॉइंट है सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन। मतलब पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे पता करेंगे? अगर
पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इतनी सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर उसमें ये मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, कितना प्रोवाइड किया जाए, तो उस केस में पार्टनर्स को नहीं अलाउ किया जाता है सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्यूनरेशंस, नॉट अलाउड। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। पार्टनर्स ने फर्म को जितना भी लोन या एडवांस दिया है तो उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा या कितने परसेंट के कितने परसेंट पे मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो फिर, या फिर पार्टनरशिप डीड बनी है लेकिन उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा कितना, एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड एट द रेट 6% पर एनम। सिक्स्थ पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर बिजनेस में न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है तो ये कैसे डिसाइड होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, उस पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स के कंसर्न से ही डिसाइड होगा कि न्यू पार्टनर का एडमिशन किया जाए या ना किया जाए। विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी है या उसमें प्रोविजन नहीं है, बनी है लेकिन उसमें प्रोविजन नहीं है, तो उस केस में सभी पार्टनर्स के कंसर्न से ही न्यू पार्टनर का एडमिशन हो। हमने जितने भी उसमें प्रोविजंस पढ़े थे जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं, उसमें हमने दो प्रोविजंस ये भी पढ़े थे कि जब इन पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाता है। पहला हमने ये भी पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं कि ए को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ए एडवांस्ड, ए ने कितना दिया है लोन, ए एडवांस्ड लोन ₹8,000 कब दिया है उसने, ऑन 1 अक्टूबर, ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट कब स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 2018 को, और क्लोज कब हो रही है, 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है। यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है वो 6 मंथ पर निकालना है, और कितने परसेंट पे, 6% पर एनम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है पार्टनर्स की। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू 8,000 इंटू 6 मंथ इंटू 6%। कितना निकल के आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, 240। हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल के आ गया, 240, यानी ए को इंटरेस्ट ऑन लोन 240 मिलेगा। सेकंड पॉइंट पे ये कह रहा था कि प्रॉफिट जो है वो कैसे डिवाइड होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगेन प्रॉफिट डिवीजन जो होता है, प्रॉफिट और लॉस डिवीजन जो होता है वो इक्वली होता है। तो यहाँ पे भी पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हुआ है, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन ए को 240 दे दिया था। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना बच गया, 15,000 14,760 14,760 हमारा
प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हमें ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 14,760 डिवाइड बाय 2, 7 जा 14, 3 जा 6, 2 8 जा 60 एंड 0, 7380 दोनों पार्टनर्स को इक्वली मिल जाएगा। यानी ए को कितना मिलेगा 7380 और बी को कितना मिलेगा 7380।